तो थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कल का, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर रहेगा। टॉपिक चल रहा है आइगेन वैल्यू एंड आइगेन वेक्टर। अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक है, तो आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर निकालने का तरीका क्या था वो हमने डिस्कस किया था कल, और वीडियो भी मैंने सेंड कर दिया था कल का, जो जो नहीं आए थे उनके पास है, एक बार देख लेना। अभिलाक्षणिक मान, अभिलाक्षणिक सदिश, आइगेन वैल्यू, आइगेन वेक्टर क्या था। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2x2 का, मान लीजिए ये वाला है, ये 3x3 का है। तो सबसे पहले आप इसका क्या बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्टेप बाय स्टेप फिर से दोबारा शॉर्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण, और इक्वेशन क्या होगी, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो a मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ वो हो गया आपका a में से माइनस लैम्डा आई, यानी कि 3 1 6 2 में से माइनस लैम्डा आई का वैल्यू आपको पता है, तो पहले से पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम काव्यू। तो जब आप इसको माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा 1 6 और 2 माइनस लैम्डा, ये वैल्यू आपको मिल जाती है। तो देखते हैं कि डायगोनल में, जो डायगोनल है उसमें आपको लैम्डा दिखेगा माइनस होता हुआ बस। तो ए माइनस लैम्डा आई मतलब कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो गिवन मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के डायगोनल में 3 और 2 में तो माइनस लैम्डा कर देंगे, आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट जो है आपका आएगा, ये आपने सॉल्व किया, डिटरमिनेंट सॉल्व करना हमने 11th में ही पढ़ा है थोड़ा बहुत, और अभी भी फिर से मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2/2 का कर लेते हैं हम। 3 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा से होगा और 6 से हो जाएगा। बेटा आपको है ना कुछ लिखना नहीं है, और आपको अपनी माइक ऑफ रखना है, बार बार ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर देते हो। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, और फाइनली आपको मिलेगा लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की दो वैल्यू आपको मिल जाएंगी, और ये जो दो वैल्यू हैं वही आपकी आइगेन वैल्यू है, आइगेन मान है, आइगेन मान है ये, आइगेन वैल्यू वही है जो लैम्डा की वैल्यू है। ये हमने कल डिस्कस यहाँ तक कर लिया था, और 3/3 वाला भी मैंने सॉल्व करा दिया सही। ठीक है, आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, माइक ऑफ रखो, मैं ऑफ कर रहा हूँ, ऑन क्यों कर रहे हो बार बार। तो क्वेश्चन है, फाइंड, आज क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, 2/2 का कर लेते हैं पहले। 2/2 का तो आसान है, 3/3 भी लेते सीधे। एंड आइगेन वेक्टर और आइगेन सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, और मैट्रिक्स हमें जो दिया गया है,
कुछ इस टाइप से दिया है। ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 8 माइनस 6 2 से माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 एंड 3। इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर दोनों फाइंड करने को बोला है, आइगन मान और आइगन सदिश। और ये हमने समझ लिया था कि इसका आइगन वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा 3x3 का है तो 3 ही आपके आइगन वैल्यू मिलेंगे, आइगन मान। और जितनी आइगन वैल्यू होंगी उतने ही आइगन वेक्टर मिलते हैं, चाहे आइगन वैल्यू रिपीटेड ही क्यों ना हो। अगर वैल्यू रिपीट भी हो रही होगी तब भी आइगन मान उतने ही होंगे जितने आइगन वेक्टर होंगे, मतलब आइगन वेक्टर उतने ही होंगे जितने आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ आइगन वेक्टर मिलते हैं, तो आइगन मान और आइगन सदिश बराबर ही होते हैं, उतने ही होते हैं काउंटिंग में। तो पहले तो अपन कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन। पहला सवाल है तो प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन लिख देता हूँ, बाकी इसके बाद वाले अपन शॉर्ट में करेंगे। पहला क्वेश्चन तरीके से सॉल्यूशन पूरा कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो आपको शॉर्ट में लिख लेते हैं, सॉल्व करेंगे उसको, आप डिटेल आप ही लोग कर सकते हैं बाद में। तो सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स आपको दिया है इसका आपको निकालना होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्टार्टिंग स्टेप, पहली स्टेप यही होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए का अभिलाक्षणिक समीकरण। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की आपको ये याद होना चाहिए कि a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा मतलब डायगोनल में से माइनस करेंगे लैम्डा, इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट मेरे को लगता है शायद सबको आते हैं सॉल्व करना, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को। तो सबसे पहले क्या आएगा 8 माइनस लैम्डा, इसके लिए फर्स्ट रो फर्स्ट रो हटा देंगे, बाकी ये उतना ही पोर्शन बचेगा आपका डिटरमिनेंट में। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और माइनस माइनस प्लस और एक माइनस 16। ये आपका 8 माइनस लैम्डा के लिए हो गया। फिर सेकेंड वैल्यू हम लेते हैं -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 आएगा, नीचे लिख देता हूँ +6, और ये वाला कॉलम हटा देंगे, इस रो को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास 1 2 3 4 ये नंबर बचेंगे। इन चारों को हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, बीच वाला तो हटा दिया है, आएगा -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस माइनस +8, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट नंबर रह गया 2, +2, और 2 के लिए 2 वाला कॉलम हटा देंगे, ये वाला रो हटा देंगे, बाकी आपके पास इतनी 4 बचे बस, इनको सॉल्व कर देते हैं। तो 6 इंटू 4 24 -2 इंटू 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और मुझे लगता नहीं कि इसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ब्रैकेट वगैरह खोल सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये लोग, ये इतना काम तो आप लोगों को पुराना ही है। फिर -2 नहीं होगा, नहीं प्लस का 2 आएगा ना यहाँ पे, ये प्लस का 2 है, ये सर वैल्यू ऊपर प्लस, प्लस का 6 आया, माइनस का 6 है। ये वाला प्लस का 2 है ना आपके पास, तो पहले नहीं सर, पहले ऊपर प्लस तो होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है ना। ओके सर, ओके सर। ऑल्टरनेटिव को लिखते हैं, तो इसीलिए हमने प्लस का 6 कर दिया है, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, और ये तो एडिट प्लस ही रहेगा। अब जरा इसको सॉल्व तो किया जा सकता है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन तो बना ही सकते हैं।
अगर इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 8 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में ये आ रहा है 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 21 माइनस 16 प्लस 6 माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा प्लस 8 2 24 माइनस 14 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई आप लोग कर लो, उसको सरलीकरण कर लो, और मैं इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या आनी चाहिए, मैच कर लेना। आप लोगों का नहीं आ रहा तो दोबारा सॉल्व करने से, ठीक है। आधा तो मैंने कर दिया है, डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन आना चाहिए। अब इस पूरी इक्वेशन में से तो लैम्डा कॉम मुझे 3 वैल्यू मिलेंगी लैम्डा की, और लैम्डा की 3 वैल्यू जो आपके जो रूट्स आएंगे, सबसे सिंपल बात तो दिख रहा है कि लैम्डा कॉमन आता दिख रहा है। तो जैसे लैम्डा कॉमन लेंगे तो आपका रहेगा लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45। और अब आप इसके फैक्टराइज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ लिया, 11th में पढ़ लिया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के हमारे पास 2 ही 3 मेथड है, या तो फैक्टर कर लो गुणनखंड, या फॉर्मूले से कर लो, किसी भी एक मेथड से कर लो। तो आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर आ जाएगा लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 0। और जब इसको हम लिखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 0 आएगी, एक लैम्डा माइनस 3 0 हो जाएगा, तीसरा फैक्टर जो है लैम्डा माइनस 15 वो भी 0 जाएगा, और यहाँ से आपको लैम्डा की तीनों वैल्यू मिल जाएंगे 0 3 15, और यही हमारी आइगन वैल्यूज हैं। आइगन वैल्यूज क्या होगी 0 3 एंड 15, 0 3 15 आइगन मान है। तो यहाँ तक तो आपके पास कॉमन पोर्शन है सभी में। आइगन वैल्यूज कैसे निकालना है कल भी हमने इसी पे डिस्कशन किया था, और आज भी हमने आइगन वैल्यू कैलकुलेट किया है। अब हम वेक्टर फाइंड करना सीख लेते हैं कि वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो एक बार अपनी पुरानी किताब उठा के सारणिक डिटर्मिनेंट चैप्टर एक बार सॉल्व करके देखना, और फिर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं करा दूंगा। डिटर्मिनेंट मैसेज कर देना मुझे आप। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण, ये सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको सॉल्व करनी नहीं आती सीखो दोबारा से, बार बार ये हर साल का है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। अब कुछ ना कुछ यूज होता रहेगा बीच में, जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा कुछ आपको माइंड में होना चाहिए, बेसिक्स तो होना चाहिए किसी को। तो यहाँ तक तो आपके पास आइगन वैल्यू आ गया। आइगन वैल्यू तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने कल भी 2 क्वेश्चन किए थे, 2 3, आज भी एक भी क्वेश्चन कर लिया है आइगन वैल्यू का। तो आइगन वैल्यू से तो कंफ्यूजन अब दूर हो गई कि वो कैसे सॉल्व करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेना है, लैम्डा डायगोनल से माइनस करना है, और बस सिंपल सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर देंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा लैम्डा की 3 वैल्यू। तो लैम्डा की जो 3 वैल्यूज आएंगी या 2 वैल्यूज आएंगी, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतनी वैल्यू आ जाएंगी, उतने ही लैम्डा होंगे, ठीक है। तो आपकी आइगन वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अब निकालना आइगन वेक्टर। अब हम निकालते हैं आइगन वेक्टर। आइगन सदिश, इसका स्क्रीनशॉट लिया था कि नहीं लिया था पता नहीं। आइगन वेक्टर्स अभिलाक्षणिक सदिश।
अब आपकी जितनी आइगन वैल्यू उतनी वेक्टर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपके दो कंडीशन बनेगी, या तो आइगन वैल्यूज तीनों अलग अलग होंगे, या दो सेम हो जाएंगे एक अलग हो जाएगा, या तीनों सेम हो जाएं। अभी क्या आ रहे हैं हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या आ रही है, लैम्डा की तीन वैल्यू आ रही है 0, 3, 15। तो ये तीन डिफरेंट वैल्यू हैं, तीन अलग अलग वैल्यू हैं, ठीक है। या हमें आइगन वैल्यू ऐसा मिल सकती है 1, 1, 4। तो आपकी दो इक्वल वैल्यू मिलेंगी, एक डिफरेंट हो गया। या फिर लैम्डा की वैल्यू मान लो आपको मिली 3, 3, 3, तो ये तीनों ही इक्वल हो गई। तो जब भी इक्वेशन बराबर होगी ना, 3 ही 3 है, तब भी आपको तीन वेक्टर मिलेंगे, x1, x2 और x3। चाहे बेशक इक्वल बने रहे वैल्यूज, तब भी आपको तीन अलग अलग वेक्टर मिलेंगे। दो इक्वल है तब भी आपको दो अलग अलग वेक्टर मिलेंगे, डिफरेंट है तब भी आपके पास तीन अलग अलग वेक्टर बनेंगे, ठीक। बस अपना मेथड बदल जाएगा। डिफरेंट के लिए एक मेथड हम समझ लेते हैं कि अगर डिफरेंट वैल्यू है तो कैसे सॉल्व करना है, और इक्वल है तो कैसे करना है। तो मैं दो टाइप से सॉल्व कर रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन में तो 0, 3 और 15 तीन वैल्यू है, तीनों अलग अलग है, डिफरेंट है। तो एक मैं सॉल्व करता हूँ 0 के लिए, 3 और 15 के लिए आप लोग सॉल्व करके देखेंगे उसी तरीके से, सेम टू। तो डिफरेंट वाला मेथड अलग कर लेते हैं और इक्वल वाला मेथड हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम डिफरेंट वाला मेथड कर रहे हैं। जब अलग अलग वैल्यूज हो या कोई वैल्यू रिपीटेड ना होती हो, उसका हमें आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है। आइगन वेक्टर हमें पता है, ये जो इक्वेशन है हमारी a माइनस लैम्डा आई, इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये वाला बनता है a माइनस लैम्डा आई। इस सिस्टम में a आपको पता है, लैम्डा की वैल्यू आपको मालूम है, उसमें से एक वैल्यू पुट कर दोगे, आई आप पुट कर दोगे। ये जो x है आपका अननोन है, ये x आपको नहीं पता है, यही आपको फाइंड करना है। और इस तरीके से कि जैसे ए माइनस लैम्डा आई जो आपका मैट्रिक्स था, उसमें आप x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एक सॉल्यूशन आपका हमेशा, देखो ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स करने पर आंसर 0 आना चाहिए। तो एक सॉल्यूशन तो आपका आ ही सकता है कि x की वैल्यू 0 कर दो। x की वैल्यू 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड मेरा आ ही जाएगा। लेकिन हम x इक्वल टू 0, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ये हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है, तुच्छ हल कहलाता है। तो हम ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, ये तो हमेशा है ही कि भाई कुछ नहीं तो x इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन है। हम ऐसा सॉल्यूशन देख रहे हैं जो 0 नहीं हो। मतलब क्या ऐसा भी कोई हमारे पास x की वैल्यू पॉसिबल है जिसको हम पुट करेंगे और सॉल्व करने पर आंसर मुझे 0 मिल जाए, लेकिन x 0 ना हो। तो वेक्टर जो हम फाइंड करते हैं, जो सदिश हम ज्ञात करते हैं, वो 0 नहीं होता। पहली बात, सदिश जो होता है वेक्टर कैपिटल एक्स हम शो कर रहे हैं मान लो, तो ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। और ये x आता है सॉल्यूशन के फॉर्म में इस इक्वेशन का, a माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन होगा वही आपका x है, और हमें यही फाइंड करना है, ये आपका वेक्टर है। अब लैम्डा की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, तो लैम्डा की वैल्यू आपने पहली रखी तो आपको x1 मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू सेकंड पुट की तो x2 मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू थर्ड रखी तो थर्ड मिल जाएगा। तो जितनी लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे उतने आपको वेक्टर मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें रिक्वायरमेंट है लैम्डा और x की इक्वेशन में। तो सबसे पहले तो हम पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं x1 नाम दे देते हैं, x1 बी द आइगन वेक्टर corresponding टू लैम्डा की पहली वैल्यू हमने मान ली 0, माना लैम्डा 1 बराबर 0 के संगत आइगन सदिश x1 है। तो हमने लैम्डा की वैल्यू 0 के लिए आइगन वेक्टर हमने मान लिया x1। देन तब आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें आपने लैम्डा की पहली वैल्यू रखेंगे तो x की भी फर्स्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। और a मैट्रिक्स आपके पास दिया ही है, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं 0। तो a माइनस 0 आई, a माइनस 0 है, तो आपने जो मैट्रिक्स बनाया था a माइनस लैम्डा, या आपने जो डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था तो आपने मैट्रिक्स लिखा था ये
8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा। ये आपने मैट्रिक्स आपने लिखा था, इस मैट्रिक्स में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए 0 जो आप रख रहे हैं। तो लैम्डा की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 और 3 और x1 जो है आपके पास इसकी भी 3 वैल्यू होंगी कॉलम में। एक्स वाई जेड मान लेते हैं अननोन वैल्यू। और कुछ ऐसे इक्वेशन हम फॉर्म करते थे 11th क्लास में सॉल्व किया हुआ है। इसको हम इक्वेशंस के अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स को तो क्या बनेगा 8x इक्वल टू 0 -6x प्लस 7y -4z इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन बनेगी 2x -4y प्लस 3z इक्वल टू 0। ये कुछ याद होगा आप लोगों ने ऐसे इक्वेशंस बनाई हुई है ax इक्वल टू b टाइप में। वही हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना रहे हैं। अब ये आपकी 3 इक्वेशन बन जाएंगी और इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाती है। और एक्स वाई जेड की वैल्यू आप जब रखेंगे तो आपको x1 मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि x1 नाम का वेक्टर ढूंढ रहे हैं। लैम्डा की वैल्यू हमने पहली ले ली है, तो इक्वेशन इसको सॉल्व करना था तो इसमें आपने लैम्डा का वैल्यू पुट किया और x1 का वैल्यू आपने कॉलम वेक्टर 3 वैल्यू होनी चाहिए तो आपने लिख दी एक्स वाई और जेड, जो भी हमें नहीं पता है क्योंकि इसलिए एक्स वाई जेड लिख दिया। और जैसे ही लैम्डा का वैल्यू 0 पुट करेंगे मैट्रिक्स में तो आपको ये मैट्रिक्स बनता हुआ दिखता है। अब आपको 3 इक्वेशन मिल गई है, तीनों को सॉल्व करना है और मुझे ऐसा वैल्यू चाहिए कि ये नॉन जीरो हो, मतलब x1 का वैल्यू मेरा 0 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 z का वैल्यू 0 पुट करता हूँ पूरे में तब भी आंसर 0 आ ही जाता है। वो तो ट्रिवियल है, हम उसको सर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहली बार हम उसको सर्च नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो समझो। आप जब भी लैम्डा की वैल्यू सिंगल एक ही बार हो, जैसे 0 एक ही बार है, रिपीट नहीं हो रहा है, इक्वल वैल्यू नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट वाले केस में हम इसमें क्या करेंगे कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में, पहला दूसरा तीसरे में से कोई भी 2 इक्वेशन ले लो। तो एक काम करते मैं सॉल्व कर लेता हूं फर्स्ट और सेकेंड को, 1 और 2 को हल करने पर। कैसे सॉल्व करना है आपको याद होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था वज्रगुणन विधि अपनी 10th क्लास में। आप ऐसे लिखते थे, इसमें क्या लिखते थे b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसमें a b c क्या होंगे, 8 हो जाएगा आपका a1 -6 हो जाएगा a2 -6 आपका हो गया b1 7 हो गया आपका b2 ये हो गया आपका c1 और ये हो गया आपका c2। तो आपने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया है, बस ये वैल्यू लिखना है। वैल्यू देखने के बाद आप इसमें सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए एक्स वाई जेड में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सारी वैल्यू मेंशन भी कर दी है, आपको याद भी आ गया होगा कि ऐसी क्वेश्चन हमने सॉल्व की हुई है a1 b1 c1 a2 b2 c2 में, भाई सेम टू सेम लिख दी है। बस आपके पास वेरिएबल यहाँ पर क्या है एक्स वाई और जेड है। तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो b1 का मल्टीप्लाई c2 से होगा, ठीक है, कितना आएगा 24 माइनस b2 का मल्टीप्लाई c1 से होगा 14। y के लिए c1 a2 c1 का मल्टीप्लाई a2 से कर लो -12 माइनस c2 का मल्टीप्लाई a1 से करेंगे तो प्लस का 32 हो जाएगा। ऐसे z के लिए हो जाएगा ये सेम a1 b2 56 माइनस 36। x का वैल्यू आपको आ जाएगा डिवाइड में कितना रहा 10, y का वैल्यू मिल जाएगा हमको 20 और z का वैल्यू भी मिल जाएगा 20। तीनों ही किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं 10 से, तो x का वैल्यू 1 मिल गया आपको, y का वैल्यू 2 मिल गया है और z का वैल्यू भी आपको 2 मिल गया है। तो फाइनली हमारे पास x y z का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब x y z का आप एक आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो फाइनली आपके पास x का वैल्यू डायरेक्टली लिख दीजिए। x का वैल्यू क्या आ रहा है 1,
y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू भी 2। तो कोई एक वैल्यू लिख रहे हैं तो वो मैं एक वैल्यू लिख सकता हूँ जो डिवाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है इसका। तो जैसे 0 के लिए किया, सेम इसी तरीके से हम 3 के लिए करेंगे, फिर 15 के लिए भी करेंगे। इसी टाइप से जो इक्वेशन 1 2 3 आ रही है वैसी 3 इक्वेशन फिर मिलेंगी आपको। दोबारा इसी मेथड से सॉल्व करना है क्योंकि 3 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 3 जो है आपका नॉन रिपीटेड है, एक ही बार 3 है, एक ही बार 15 है। तो जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो आपको उसे इस मेथड से सॉल्व करना है। बस ये याद रखना है कि पहले आप मान लो भाई कि कौन सा वेक्टर ले रहे हो, x1, किसके लिए ले रहे हैं, λ1 के लिए। इक्वेशन ये भी याद होनी चाहिए, वैल्यू आपने पुट करना, इक्वेशन बनानी 3, और बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कोई भी 2 इक्वेशन लेके सॉल्व कर दो, किसी भी 2 इक्वेशन को, कोई जरूरी नहीं फर्स्ट और सेकंड लो, फर्स्ट थर्ड से सॉल्व कर लो, सेकंड थर्ड को कर लो, कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक और इसमें ये x1 आ गया आपका। इसी टाइप से फिर हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं 3 के लिए। इसी में थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूं मैं, देखो 3 वाला मैं बताया था, 15 वाला आप लोग ट्राई कर लेना। फिर तो अभी मेरे पास लैम्डा की जो वैल्यू है वो 3 है, तो मैं x1 नहीं बोलूंगा, मैं सेकंड वेक्टर बोलूंगा x2, और लैम्डा की भी सेकंड वैल्यू लेता हूं मैं 3, जैसे x2 इक्वल लैम्डा 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। और 3 के लिए बोलेंगे तो a माइनस 3i लैम्डा 2 x2 3i x2 रहेगा, इसको भी x y z मान लो, और जब -3 करेंगे तो डायगोनल में से -3 जाएगा, तो डायगोनल में से -3 करोगे तो 8 - 3 आपका आ जाएगा 5, नेक्स्ट आ जाएगा 7 - 3, और देन 3 - 3 0। तो ये तीनों वैल्यू बस चेंज हो जाएंगी लैम्डा में, बाकी तो एज इट इज ही रहना सारा कुछ। इसके बाद तीनों इक्वेशन आपकी मिल जाएंगी, देखो तीन इक्वेशन क्या होंगी, 5x - 6y प्लस 2z इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन होगी -6x प्लस 4y माइनस 4z इक्वल टू 0, और थर्ड बनेगी 2x माइनस 4y प्लस 0z इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 4 5 और 6 आ गई है। अब आप कोई भी 2 इक्वेशन लेके सॉल्व कर दीजिए। अब ये कौन सा इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे, 4 और 5 नंबर का, इक्वेशन 4 इक्वेशन 5। 4 में आपका ये हो जाएगा a1 x के साथ a2, y का वैल्यू जाएगा b1 b2, और z का वैल्यू जाएगा c1 c2। सिंपल वैल्यू पुट करना है, वही एक कॉमन मेथड है, उसी को अप्लाई करना है बार बार। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 इंटू c2, जैसे b1 इंटू c2 करेंगे तो कितना आएगा, 24 माइनस 8, नेक्स्ट हो जाएगा -12 प्लस 20, और z का वैल्यू जाएगा 20 माइनस 36, ये मिल जाएगा आपको 16, 8 माइनस 16, और जब डिवाइड कर देंगे तीनों को एक कॉमन नंबर से तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, y का वैल्यू मिल जाएगा 1, और z का वैल्यू मिल जाएगा -1। तो फाइनली आपको x2 मिल जाएगा 2 1 -1। 2 1 -2, सॉरी 16 है ना माइनस का, तो 2 1 -2, ये आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा x2। सिमिलरली इसी प्रकार लैम्डा 3 इक्वल टू 15 के लिए x3 की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करेंगे, ये आप लोगों का काम है। ठीक है, और जो आंसर आएगा x3 का आंसर आ जाएगा 2 - 2 1। x3 का जो आंसर आएगा 2 - 2 1, ये आप लोग सॉल्व करोगे। ये वाला मेथड कब अप्लाई करना है फॉर्मूले का, जब लैम्डा की वैल्यू एक ही बार आए, रिपीट ना हो। मतलब मेरा लैम्डा की वैल्यू 0 3 15 थी तो एक ही बार था, लैम्डा का वैल्यू 1 1 और 4 होता तो ये डबल बार है, डबल बार 1। तो इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करिए, 4 पे अप्लाई कर सकते हैं, जो अलग है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला,
जब वो सेम वैल्यू आएगी तब फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक मेथड पहले ये वाला करना चाहिए जिसमें वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट वाला मेथड पहले कर लो सॉल्व, और फिर बचता है अपना इक्वल वाला। इक्वल वाले केस में क्या करना है, उसके लिए आपको रैंक आना चाहिए, लेकिन पहले आप लोग केवल इसे सॉल्व करके देखें जिसमें वैल्यूज अलग अलग हैं। डिफरेंट वैल्यूज जो जिसमें आ रही है वो सॉल्व कर लो, पहला काम तो, ठीक है ना।